हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। और हमने इसके काफ़ी इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। आज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें वंस अगेन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, पार्टनर की सैलरी डेबिट होता है, पार्टनर का कमीशन डेबिट होता है और सम पार्ट ऑफ रिजर्व हम डेबिट करते हैं। तो ये चार चीज़ें ही बार बार मैं हर क्लास में मैं यही समझाता आ रहा हूँ कि ये चार चीज़ें ही हम डेबिट करते हैं और एक चीज़ें ही हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा होगा और वन आइटम ही हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, बेसिक्स है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि सैलरी को हमने यहाँ पे डेबिट करना होता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे पार्टनर सैलरी है, इसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर ये जो पी एंड एल जो दे रखा है आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ये आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी कई बार दे रखा होता है। तो याद रखना, अगर ये आफ्टर दे रखा होता है, आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग अगर पार्टनर की सैलरी दे रखी होती है, तो फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इस प्रॉफिट के अंदर जो है हम सैलरी को ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर डेबिट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी डेबिट हो चुका है एक बार, तो हम डायरेक्ट डेबिट नहीं कर सकते हैं, पहले ऐड करेंगे फिर डेबिट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ, इससे पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हो। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया था, दूसरा हमारा डिस्कशन हुआ था रेंट पेड टू पार्टनर। रेंट टू पेड टू पार्टनर भी मैंने बताया था। रेंट पेड टू पार्टनर यहाँ तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, ले ही नहीं सकते हैं। तो रेंट पेड टू पार्टनर जो होता है वो पी एंड एल का पार्ट होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो पहले हमारा पी एंड एल अकाउंट बनता है वहां पे हमें डेबिट करना चाहिए था। अगर हमने वहां डेबिट नहीं किया है, हमारी मिस्टेक है, तो हम यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है, बिकॉज इट इज अ वन टाइप ऑफ एरर, ये हमारा एक तरीके का एरर है। तो उस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो ये जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसमें से साफ सी बात है रेंट पेड टू पार्टनर पी एंड एल में माइनस नहीं हुआ है। तो वहां नहीं माइनस हुआ है, तो आप यहाँ पे आके रेंट पेड टू पार्टनर को आप माइनस कर सकते हो। तो ये दोनों मैंने अपने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा टॉपिक है मैनेजर का कमीशन। वंस अगेन जो मैनेजर का जो कमीशन है वो भी हमारा पी एंड एल का पार्ट है। मैनेजर पार्टनर से कोई लेना देना नहीं, मैनेजर हमारा फर्म का एक एम्प्लॉयज है और जो एम्प्लॉयज का जो भी एक्सपेंसेस होता है, चाहे वो सैलरी होता है, चाहे उसको कमीशन मिलता है, चाहे उसको बोनस मिलता है, तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं अगर हम उसे कोई भी रेम्यूनरेशन देते हैं तो वो हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होगा। वो किसका पार्ट होगा, वो हमारा पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होगा। वंस अगेन जो मैनेजर का कमीशन है वो पी एंड एल में हमने बाय मिस्टेक लिया नहीं है, हमारी एरर है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। वंस अगेन हम इसको मैनेजर कमीशन को पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम डेबिट में नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, तो आज इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे। और आज का एक पॉइंट और होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है वो भी हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, अगर किसी पार्टनर ने हमें एडवांस दे रखा है, फर्म को एडवांस दे रखा होता है, तो एज पर द सेक्शन 37 हमें उसको मिनिमम 6% का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ज्यादा भी हो सकता है अगर डीड अलाउड करता है तो ये दो ट्रीटमेंट आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। चलिए फिर बिना टाइम गवाए जो है इन चीजों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं और इसके लॉजिक को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर मैंने अभी आपको बता दिया, अभी बताया है कि अगर मैनेजर कमीशन अगर आ गया, ठीक है, तो मैनेजर कमीशन को कैसे आप ट्रीट करोगे। हेयर इज योर मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन बच्चों क्या होता है, पहले मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दूं, इट इज अ चार्ज। ये चार्ज होता है और जब जैसे ही अगर चार्ज वर्ड मैंने आपको लिख दिया तो हमें इसको पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में, हमें पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में करना चाहिए था। ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है ये हमारा पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। तो ये हमारा जो है एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। तो जब ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है तो साफ सी बात है एप्रोप्रिएशन तो मानेगा नहीं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मानेगा नहीं, इसको यहाँ घुसने ही नहीं देगा इस अकाउंट्स के अंदर। और हम बार बार रिपीट करें, हम चार चीजें ही यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है और रिजर्व है। तो इसका तो कोई मैनेजर कमीशन का तो कोई नाम ही नहीं है, इसे हमें पी एंड एल में लेना चाहिए था। तो छोर आए वो गलियां,
P&L में लेना था, P&L में नहीं लिया, तो इस गलियां में हम इसको P&L अपनी गली में तो घुसने नहीं देगा। तो जब उसको P&L अपने गली में नहीं घुसने देगा तो यार कहीं ना कहीं तो जगह तो देंगे, गलती हो गया। तो फिर हमारे पास अगेन ऑप्शंस है, और वो ऑप्शंस क्या है हमारा, कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर जब हम अपना ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, P&L, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड की हम ट्रांसफर ले रहे हैं, ये क्रेडिट साइड है। तो जब हम यहाँ पे P&L अकाउंट लिखेंगे, P&L अकाउंट हमने लिख लिया, मान लो हमारा P&L जो है 50,000 रुपये का है, ठीक है, P&L 50,000 रुपये का आपको दे रखा है, और इस 50,000 रुपये में जो हमारा जो मैनेजर का जो कमीशन था, ठीक है, जो कि P&L अकाउंट के अंदर डेबिट करना था, P&L अकाउंट के अंदर डेबिट करना था मैनेजर का कमीशन, रिमेंबर हियर इट इज टू बी डेबिटेड, सो मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, आप देख सकते हो, आप मैनेजर कमीशन, मान लो 10,000 का हम ले लेते हैं, अपना इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं कि मैनेजर को कमीशन हमें 10,000 रुपया देना था, और कहाँ देना था, P&L अकाउंट में देना था, बिकॉज इट इज अ चार्ज, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मेंशन कर दिया है कि ये हमारा चार्ज है। क्या होता है हमारा चार्ज है, ये हमारा तो चार्ज है, तो फिर हम इसको P&L में लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में तो लेंगे नहीं, तो यहाँ लेना चाहिए था, ये 10,000 इसकी प्लेस यहाँ पे थी, यहाँ नहीं ले पाए, तो अब यहाँ पे हम इसको, ऑप्शन तो होता ही है, एरर को रेक्टिफाई तो करेंगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी अगर एरर हो गया तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन क्या है, तो ये जो मैनेजर का कमीशन है, इसको हम यहाँ डेबिट तो नहीं कर सकते, हमें अकाउंट पार्टनरशिप एक्ट हमें मना करती है कि कोई भी चीज आप यहाँ पे लोगे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड लोगे, और ये तो मैनेजर था, आउटसाइडर है, एम्प्लॉयज है, तो हम इस प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे। सिंपली, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपली ये जो मैनेजर कमीशन है, इस मैनेजर कमीशन को आप यहां से माइनस कर देना, मैनेजर कमीशन देख रहे हो आप, मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 10,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, और अब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपये, ठीक है ना, आपका जो अमाउंट जो हो जाएगा, अब P&L एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आपका 40,000 रुपया हो जाएगा। वैसे भी P&L में घट के आता तो 40,000 ही होता, बट वहां पे हमने उसको माइनस नहीं किया, वहां हमने इसको नहीं घटाया, हमने वहां उसको डिडक्ट नहीं किया, ठीक है, तो हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद अब आपका जो नेट प्रॉफिट हो गया वो 40,000 हो गया, और आप फिर उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कीजिए, वही 4 चीजों को डेबिट कीजिए, 4 जगह पे ब्रह्मास्त्र चला दीजिए, और वो 4 क्या है, ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये सिर्फ 4 चीजें हम यहाँ से डेबिट कर सकते हैं, तो ये 4 जगह 4 चीजों को तो हम यहाँ पे जगह दे ही रखे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि मैनेजर का अगर कमीशन आ जाता है तो मैनेजर के कमीशंस को हम अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर लेते हैं, फिर अपना नेट प्रॉफिट। एक और तरीका होता है कि रफ में आप वर्किंग नोट में P&L अकाउंट बनाओ, तो क्या इतना टाइम कहाँ होता है हमारे पास बोर्ड के अंदर कि आप वर्किंग नोट्स में P&L अकाउंट बनाओगे, पहले मैनेजर कमीशन को 10,000 करोगे, फिर नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये निकालोगे। सिंपली यू कैन डू इट, सिंपली आप यहाँ पे वर्किंग कर दो, यहाँ पे मैंने अपने जो प्रॉफिट में से है उसमें से 10,000 रुपये आप माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया, 40,000 आ गया। तो ये था हमारा बच्चे आज का टॉपिक, मैनेजर कमीशन। अगर मैनेजर कमीशन आ जाती है तो इसकी हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आज एक ट्रीटमेंट और करेंगे, और ये P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है, 4 तरह के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। पहला, आफ्टर सैलरी जो ऐड किया जाता है। दूसरा, रेंट पेड टू पार्टनर, जो अगेन रेंट पेड टू पार्टनर P&L का पार्ट होता है, P&L में नहीं लिया तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। थर्ड, अभी हमने करा मैनेजर कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन आपके सामने है, अगेन ये P&L का पार्ट होता है, P&L में नहीं हुआ तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। और चौथा, फिर आज अभी एक और हमारा जो एडजस्टमेंट है उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, और जो चौथा हमारा एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट आने वाला है हमारा, दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है हमारा चौथा एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसका रेट मेंशन होना चाहिए आपके डीड के अंदर। ऑलरेडी डीड में हम इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लेते हैं, और अगर रेट नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट एज पर द सेक्शन 37 6% पर एनम तो हमें बाय डिफॉल्ट लेना ही लेना है, चाहे क्वेश्चन में दे रखा रहे या क्वेश्चन में ना दे रखा रहे। तो यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है कि हमें 6% जो है इंटरेस्ट लेना ही है। वंस अगेन बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा चार्ज है, ये भी हमारा चार्ज है, क्योंकि फर्म
जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो या ना हो, उसने जो पैसा दिया है उसके ऊपर हमें 6% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंसेस है, चार्ज है, हमें उसको वंस अगेन P&L का पार्ट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वंस अगेन जो है हमारा P&L का पार्ट होता है और हमें इसको P&L अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखना चाहिए था टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन करके जो भी अमाउंट है, इमेजिनरी फिगर ले लेते कि मान लो 5,000 रुपया है, कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। और कैलकुलेट करने का क्या रूल होता है, किसी भी चीज का जो इंटरेस्ट होता है, इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक टॉपिक में बताऊंगा, किसी भी चीज के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो फॉर्मूला अप्लाइड होता है P इंटू आर इंटू टी, दैट इज अ प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ये रूल अप्लाई होता है कहीं भी किसी भी जगह पे, चाहे बैंक का इंटरेस्ट निकालो, चाहे इस लोन का इंटरेस्ट निकालो। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जितना अमाउंट एज ए लोन दिया गया है, R मतलब रेट, और जब रेट है तो रेट का नीचे 100 आ जाता है, एंड टी मतलब टाइम, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है। जब टाइम होता है तो टाइम के नीचे 12 लगा देते हैं क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, और प्रिंसिपल आपको दे ही रखा होगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालोगे। अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं दे रखा है बच्चों तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया और मैंने एक इमेजिनरी फिगर यहाँ पे ले लिया कि जो मेरी इमेजिनरी फिगर है वो 5,000 रुपया इंटरेस्ट आया है। फिर से वही बात आ जाती है कि छोड़ आए हम वो गलियां, P&L अकाउंट में लेना चाहिए था, P&L अकाउंट में हम नहीं लिए, हमारी एरर है। अब जब एरर है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो भाई साहब घुसने नहीं देगा, ये नहीं घुसने देता है। ये सिर्फ 4 चीजों को ही डेबिट करता है, अपने लिए एकदम बिल्कुल रिजर्व कर रखा है कोटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो वो डेबिट करने नहीं दे रहा है, P&L में डेबिट किया नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है, अगेन हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कर सकते नहीं है, कर देंगे, करना ही पड़ेगा। या तो P&L अकाउंट वर्किंग नोट में बनाओ, दैट इज अ टाइम वेस्ट। इसलिए क्या करेंगे, सिंपली अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं लिया है P&L अकाउंट में, तो आप इस इंटरेस्ट ऑन लोन को सिंपली यहाँ पे आके माइनस कर सकते हो। तो देन इट इज अ इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये 5,000 रुपया हमारा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका जो अमाउंट है P&L का, अब ये अमाउंट जो है 45 से 35,000 का हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों एडजस्टमेंट एक साथ है तो। अदरवाइज सेपरेट है, अगर सिर्फ मैनेजर कमीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो याद रखना सिर्फ मैनेजर कमीशन ही माइनस करोगे, सिर्फ 10,000 ही माइनस करोगे। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की मिसिंग है तो सिर्फ आप जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो मैंने आपको बताया, मैंने इमेजिनरी फिगर लिया हुआ है 5,000, मैंने इमेजिनरी फिगर लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, तो वो 5,000 रुपया को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर दोनों है तो दोनों ही माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमने टॉपिक देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस होता है। अब यहाँ पे बच्चे मैं आपको एक बात और बता दूं, बाय डिफॉल्ट हमेशा ही क्वेश्चंस के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म होता है, मतलब एडवांसेस गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि फर्म ने जो है वो पार्टनर से उधारी मांग रखा है, उधारी कर्जा मांग रखा है। तो जब कर्जा मांग रखा है तो कर्जा के ऊपर तो इंटरेस्ट बैंक भी लेती है, फर्म को भी देना पड़ेगा। अगर वो पार्टनर से नहीं लिया होता, बैंक से लिया होता, तो बैंक को देना पड़ता, यहाँ पे पार्टनर को देंगे, अच्छी बात है, घर का पैसा घर में ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट हम टॉपिक पे आने वाले हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा कि सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है पार्टनर को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, पार्टनर को भी। तो ड्राइंग तो वो कर ही लेता है पैसे निकालने के लिए, ड्राइंग करता है तो फर्म उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगा ही देती है, ठीक है। ड्राइंग के बारे में हम जानते हैं, ड्राइंग क्या होता है, अपने कैपिटल में से पैसा अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए खर्च कर लेना, तो उसके ऊपर फर्म उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगाती है, पार्टनर के ऊपर उससे इंटरेस्ट लेती है, और जब इंटरेस्ट लेती है, आपके सामने आप देख सकते हो, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म चार्ज कर देती है पार्टनर के ऊपर से, तो ये फर्म का रेवेन्यू है, फर्म का इनकम है, और इनकम है इसलिए ये क्रेडिट साइड आया है। अब इसी तरीके से ड्राइंग की भी एक लिमिट होगी,
अब कई पार्टनर ऐसे होते हैं, पैसे की बहुत जरूरत होती है, उसने ड्राइंग भी कर रखा है, ड्राइंग की एक लिमिट है, फिर भी उसको पैसे की जरूरत है, तो वो फर्म से, याद रखना, पार्टनर अगर फर्म को लोन दे सकता है तो पार्टनर भी फर्म से लोन ले सकता है। तो अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल यहाँ पे कि दैट इज अ लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर। उल्टा हो गया जी, पहले तो पार्टनर ने दिया था तो पार्टनर बड़े मजे से इंटरेस्ट ले रहा था, फर्म के लिए खर्चा था। अब यहाँ पे लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है केस जो है हमारा बदल गया, अब यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को दे रखा है। तो याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर पार्टनर अगर फर्म को देता है तो बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट एज पर द रूल सेक्शन 37 लग जाता है। बट अगर फर्म ने अगर पार्टनर को दे रखा है, रिमेंबर फर्म ने अगर पार्टनर को अगर लोन दे रखा है एज ए एडवांस, तो रेट मेंशन होना चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी, रिमेंबर रेट आपको यहाँ पे डीड में मेंशन होना चाहिए। डीड में जो रेट है, रेट की जो परसेंटेज है वो डीड में मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट रूल नहीं लगेगा, याद रखना रेट की जो परसेंटेज है वो डीड में मेंशन होना चाहिए। 10%, 8%, 5%, कुछ भी लिखा होना चाहिए। और अगर नॉट मेंशन है, ठीक है, रेट नॉट मेंशनड है, रेट की जो परसेंटेज है, रेट की जो परसेंटेज है वो क्वेश्चंस में नहीं है, नॉट मेंशनड। तो नॉट मेंशनड अगर हो गया बच्चे, ध्यान रखना, वैसे तो होगा ही होगा, रेट गिवन ही होता है, बट अगर नॉट मेंशन है तो देन 0%। फर्म पार्टनर के ऊपर इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं लगा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, टीएस अग्रवाल में है इसका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहां समझ लो कि अगर फर्म ने अगर पार्टनर को, ठीक है, जो हमारा फर्म है, ठीक है, हमारा फर्म है XYZ, ठीक है ना, ये हमारा फर्म है, और फर्म ने अगर जो है पार्टनर को, और ये हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, और ये पार्टनर है हमारा, बहुत खूबसूरत सा चेहरा, मुझे बनाना तो आता नहीं है बट जो भी है हाथ पांव भी बना देते हैं, ये रहा। अब ये जो पार्टनर है इसको फर्म ने फिलहाल अभी लोन दिया हुआ है, क्या किया है, फर्म ने इसको लोन दिया हुआ है, और मान लो ये Y हमारा पार्टनर है, Y को हमने लोन, हमारे फर्म ने लोन दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेट मेंशन होना चाहिए। बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मेंशन नहीं है तो 0% लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो Y है वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा, क्या पे करेगा, फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। कितना पे करेगा, इंटरेस्ट परसेंटेज दे रखा होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, तभी पे करेगा, नहीं तो मजे करेगा। ये गलती से डीड में अगर मेंशन नहीं लिखा हुआ है कि अगर फर्म अगर किसी पार्टनर को अगर लोन देगी तो कितना परसेंटेज उससे चार्ज करेगी, अगर मेंशन नहीं है तो पार्टनर के तो बल्ले 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 करेगा, ठीक है। तो रेट मेंशन होना चाहिए, याद रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे पार्टनर के, ठीक है। तो रेट मेंशन होना चाहिए। अगर आपको रेट मेंशन है, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर मेंशन रेट है, और अगेन ये हमारा किसका पार्ट है, ये P&L का रेवेन्यू है, P&L एप्रोप्रिएशन का रेवेन्यू नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हो हमारा जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो एक ही रेवेन्यू है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये जो रेवेन्यू है ये P&L में लेना चाहिए था, मुझे P&L में क्रेडिट करना चाहिए था, उसकी जगह वहां पे है, वहां हमने छोड़ दिया, वहां हमने नहीं लिया, तो यहां तो मैं कर ही नहीं सकता हूं बाय इंटरेस्ट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन करके। आप यहाँ पे आपके पास कोई प्रोविजन ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ले सकते, वहां लिया नहीं, यहाँ ले नहीं सकते हैं, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर से वही रिपीट, छोड़ आए वो गलियां, अगर वो गलियां छोड़ आए हैं तो कोई नहीं, रास्ता तो हम निकाल ही देंगे आपके लिए, भटका हुआ नौजवान है तो इसके लिए रास्ता हम जरूर निकालेंगे। और वो रास्ता क्या होगा, और वो रास्ता है, आपको समझ में आ ही रहा है, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, और वो रास्ता है कि हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन को जो है प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे फिर क्या कर देंगे हम, जब हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस केस में अगेन ये वाली जो इंटरेस्ट है दैट इज अ बाय P&L, जो भी हमारे पास P&L अकाउंट होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी है, इस P&L अकाउंट के अंदर जो भी हमारा अमाउंट होगा
इस पी एंड एल एडजस्टमेंट के अंदर ये वाली जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ऐड होता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस कर दोगे, और प्लस करने के बाद जो भी हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक रेवेन्यू आ गई है। क्रेडिट हम नहीं कर सकते, बट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट नहीं करेंगे, याद रखना, डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो ऐड करेंगे, ठीक है, एज पर द रूल ऐड करेंगे, बता ही दिया मैंने। रेट लिखा होगा उतना ही ऐड करेंगे, रेट नहीं लिखा होगा तो पार्टनर का बल्ले बल्ले, फिर पार्टनर भांगड़ा डांस करेगा। तो ये चीजें जो है आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने कुछ टॉपिक पढ़ा, आज हमने दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, आइदर मैनेजर कमीशंस, ठीक है। अगर मैनेजर कमीशन छूट जाता है तो माइनस करना है, अगर पार्टनर का इंटरेस्ट अगर छूट जाता है तो माइनस करना है, और अगर फर्म ने अगर पार्टनर को इंटरेस्ट दे रखा है तो फर्म के लिए रेवेन्यू है, पी&एल में लेना चाहिए था, पी&एल में नहीं ले पाए, वहां गलती कर दी तो यहां सुधार देंगे, हम इसको यहां पे आके प्लस कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट। इतना ही हमारे एडजस्टमेंट्स जो है, हमारा जो टोटल जो एडजस्टमेंट्स है वो इस तरीके से आप देख रहे हो कि टोटल एडजस्टमेंट को किस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और आप इसी तरीके से अगर आप मुझे मोटिवेट करते हो, आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स, एक एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपके साथ लेके आऊंगा। अभी हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही है, और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि एक वीडियो में नहीं होंगे, मुझे पता है बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा, आप लोग देखते नहीं हो। तो मैंने छोटे छोटे 10, 15, 20 मिनट का मैक्सिमम मैंने वीडियो बनाया, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने 1 बाय 1 क्लियर किया है। और वो जो कॉन्सेप्ट्स है आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे, डिस्क्रिप्शंस में सारे डिटेल्स भी लिखे होते हैं कि ये किस तरीके से चार्ज करना होता है, कैसे करना होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, मेरी जो मोटिवेशन है उसे आप हाई करो, और मैं इसी तरीके से आपके लिए जो है टॉपिक बनाता रहूँगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू इन एडवांस।